जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हीलिंग डे 17। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा परिवार शक्तिशाली है और भाग्यशाली है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी की चरण शरण में ब्लेस्ड हैं। गुरु जी की असीम कृपा और ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर बरस रही है। जिस घर में गुरु जी विराजमान हैं, वहाँ कोई भी ब्लैक मैजिक जो है वो नहीं टिक सकता है। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल रात में एक ड्रीम दर्शन आया था, उसमें 3 तितलियाँ दिखी मुझे एंड साथ में ही संगत जी रोज़ की फ्रेग्रेंस भी फ़ील हो रही थी ड्रीम में ही। और संगत जी ये कल रात में जब ड्रीम आया और आज संगत जी जब शाम में जब मैं उठी हूँ नींद में से, जब जो गुरुजी का मैसेज था संगत जी वो ये था कि कल तुझे 3 दिव्य शक्तियाँ जो हैं दर्शन देने आई थी, कृष्ण जी, हनुमान जी एंड तीसरी शक्ति का नाम मैं भूल चुकी हूँ कि गुरुजी ने कौन-सी शक्ति जो है वो बताई थी। एंड ये शक्तियाँ तुझे ब्लेस कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसीलिए जो डर है तू अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दे। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी उसके बाद जब आज मार्केट से आई शाम में ही, तो हमेशा पैरों के एंकल में जो तलवे जिसे हम बोलते हैं संगत जी, वहाँ मुझे स्ट्रेच करना पड़ता है पैरों को। दर्द नहीं है बट एक अजीब-सी चीज़ है। तो संगत जी हमारे गुरुपा का मैसेज आया संगत जी कि बेटा एंकल में बहुत दर्द है, चंदन तिलक लगा और मंत्र जाप कर। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये हमारे वो दर्द है ना संगत जी जो हम बता के भी क्या कर लेंगे। लेकिन गुरुपा हमारे पिता क्यों हैं संगत जी? क्योंकि वो जानते हैं और हमें तुरंत बताते हैं और इतना ईज़ी वे बताते हैं ना संगत जी, इतना सरल वे बताते हैं कि जो हो भी जाए और उनकी ब्लेसिंग्स में मिल जाएँ और हमारे दर्द भी छूमंतर हो जाएँ। आज संगत जी गुरुपा ने काली मैया के दर्शन करने भेजा और माता रानी का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बच्चों समेत बुलाया है। संगत जी जब वहाँ गए तो आरती हो रही थी माता रानी की एंड घंटी बजाने का सौभाग्य जो है वो मुझे भी दिया। एक आंटी ने उन्होंने कहा आप बजाइए, तो उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने जल से झंडा भी लगाया। मतलब संगत जी जैसे पानी छिड़कते हैं, जैसे जल पीने की जगह जो हमारे जल शरीर पे छिड़का जाता है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए नवरात्रों में। क्योंकि संगत जी इससे पहले जब वो दिल्ली में कालका माता रानी के दर्शन करने जा रही थी, तो ट्रेन में मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि एक आंटी के ड्रीम में आकर के गुरुपा ने बोला था कि उन्हें माता रानी के और मंदिर में से और शायद काली माता का ही मंदिर था, उन्हें ना जल पीने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं जल नहीं पीऊँगी। उनके ड्रीम की बात है संगत जी। तो जब वो शायद नींद में से उठी या जो भी उनको एहसास हुआ था कि अगर वो जल जो प्रसाद मिला था उन्हें माता के मंदिर में, वो पी लेते तो उनका जो ब्लैक मैजिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता संगत जी। एंड जब हम कालका माता के मंदिर हमें भेजा गया, माता ने बुलाया, गुरुजी ने भेजा, तो वहाँ पे हमें
बिल्कुल जल प्रसाद मिला और जो हमने ग्रहण किया एंड आज वापस नवरात्रों में काली माता के मंदिर में जल का छिड़काव हुआ, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी वहाँ पे अगर आरती नहीं हो रही होती तो जल का छिड़काव नहीं होता है, वो अंदर ही रहता है। लेकिन गुरुपा की जो टाइमिंग है, माता रानी की जो टाइमिंग्स हैं ब्लेस करने की, वो बहुत अनोखी है। इसीलिए संगत जी गुरुपा से आज ये अरदास करूँगी कि गुरुपा आपकी बेटी डरपोक बचपन से थी, क्योंकि मेरे पिता बहुत डरपोक थे, मेरी माँ भी बहुत डरपोक है आज भी इवन। अ, अब मैं डरपोक नहीं बनना चाहती, क्योंकि मेरे बच्चों पे इसका असर पड़ता है। वो देखते हैं कि मेरी हमारी जो माँ है छोटे-छोटे जानवरों से किस प्रकार से डरपोक रहती हैं। तो वो भी संगत जी कहीं न कहीं वो कैच करेंगे। तो वो अब जब इतनी बड़ी दिव्य शक्तियों का हाथ हमें आशीर्वाद मिला है, तो मैं आज उनसे यही आशीर्वाद माँगूँगी कि हमारे को डर जो है वो निकाल दीजिए। संगत जी मुझे नाक में इतनी गंदी स्मेल आती है और सत्संग इसमें गुरु पास सुनवा चुके हैं। एंड जो मेरा छोटे वाला बेटा है उसकी भी उसके जब पास में जाएँगे तो उसके फेस में से एक अजीब-सी स्मेल आती है संगत जी। एंड ये जहाँ तक बताया गया है ये ब्लैक मैजिक के कारण होता है, तो गुरुपा, माता रानी, ये स्मेल जो है आप नवरात्रों में ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि हमें तो आप ही की फ्रेग्रेंस और खुशबू चाहिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। और संगत जी माता रानी के जल मतलब समझिए जब हम माता के मंदिर से आए हैं, तब सिर्फ़ माता रानी के मैसेजेस आए हैं, माता रानी की रीडिंग्स आई हैं और उसमें यही था कि बेटा तू बहुत थकने वाली है और अपने आप को आराम दे, क्योंकि जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है ना तेरी बॉडी में नवरात्रों में, वो बहुत ही बड़ा है एंड बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तो तुझे आराम की ज़रूरत है। इन शक्तियों को तेरे अंदर जब ये तेरे अंदर आएँगी, तो तुझे उन्हें आराम से ही हैंडल करना होगा। एंड हमेशा तो गुरु पानी संगत जी ब्लेसिंग्स दी हैं कि शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बच्चों समेत मतलब हस्बैंड अंकल पे तो किया है, बच्चों पे भी वशीकरण किया है कि जिस प्रकार वो सारा दिन लड़ते हैं संगत जी, सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, जबकि वो ऐसे छोटे थे जब संगत जी मालिक ने उनको भेजा था ना संगत जी, जब वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, हमेशा मुस्कुराते हुए थे। लेकिन लोगों की गंदगियों ने जो उन्होंने किया है, गुरुपा ने यही कहा है कि ये गंदगी तेरे नसीब की नहीं है, तेरे ऊपर भेजी गई है। तो मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूँगा एंड दुश्मनों का सर्वनाश जल्दी ही होगा। हम शंकर जी कभी भी नहीं चाहेंगे और ना ही हम श्योर हैं कि कौन दुश्मन है, कौन नहीं, लेकिन गुरुपा हालाँकि यही कहते हैं कि दुश्मन घर में हैं। लेकिन संगत जी वो दुश्मन है, वो साँस है, मैं हैरान हूँ कि अ, जीवन का जो कौन से जन्म का चक्र है, जो इस तरीके से घुमा हुआ है। लेकिन गुरुपा इससे इतना प्यारे वे में घुमाइए कि हमारे चरण आपके चरण शरण में हमेशा खुश रहे। आपकी खुशबू में सुगंधित हम भी महकें। ये लड़ाई झगड़ा, फेस की डलनेस, फेल को देखते ही दाने, मतलब मैं इनको फिर भी शंकर जी सच बोल रही हूँ। जब गुरु पाक के कष्ट देखती हूँ, कभी कभी कोई जानवर होता है किसी भी प्रकार का, तो मैं कहती हूँ गुरु पाक कोई बात नहीं, चेहरे चेहरे की रौनक जो है आज नहीं तो कल लौट आएगी, लेकिन जो शरीर के अंदरूनी कष्ट है ना, वो हमारे गुरु पाक जैसे भी हमारे जो है संकट जी खत्म कर रहे हैं ना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों को कब क्या कैसे होता है, लेकिन संगत जी गुरु पाक फटाफट उनका हाथ पकड़ के संभाल लेते हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है। हस्बैंड पे भी वशीकरण है, लेकिन गुरु पाक कैसे रिश्ते को संभाले हुए हैं ये गुरु पाक जानते हैं। संगत जी गुरु पाक का हमेशा मैसेज आता है कि जब भी तुमको हँसता मुस्कुराता हुआ देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, जब मतलब आज इस दुनिया में अगर हस्बैंड वाइफ को कोई हँसता मुस्कुराता देखता है ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक माँ-बाप ही हैं
जो इसे प्योर ब्लेसिंग्स की तरह मानते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आप इतनी केयर करते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना। एंड पल-पल आप हमें गाइड भी करते हैं एंड इसीलिए आज में जो सेवादार हैं, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, जो गुरुपा के चरण शरण में रह के, उनसे आज्ञा लेके जो भी लिखते हैं, अच्छा या बुरा वो गुरुपाल लिखवाते हैं, जो हम तक पहुँचते हैं संगत जी वो गुरुपा को ही पता है संगत जी। लेकिन उनका भी आज शुक्राना है तहे दिल से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड संगत जी एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अभी भी बहुत से सत्संग में आई लव यू सुनाई देता है। गुरुपा ने सख्त मना किया था। मना इन द सेंस उन्होंने एक बच्ची ने कार्ड में सिर्फ एक हार्ट बना के दिया था एंड इस तरीके से कुछ लिख कर के दिया था कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने यही कहा था कि मैंने क्या इतनी तपस्या तुम्हारी इन चीज़ों के लिए की है। गुरु के लिए कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे हम अपने मम्मी पापा की एक दायरे में रह के रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे गुरु के लिए हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हार्ट वाला इमोजी चलो शायद मैं भी बाय चांस करती हूँ, लेकिन आई लव यू गुरुपा को बिल्कुल पसंद नहीं है। वी लव यू हम बोल सकते हैं, लेकिन शुक्राना गुरुपा सबसे प्रिय है, तो क्यों ना हम हमेशा यही कहें शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सब सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड शंकर जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आंटी जी कहते हैं हीलिंग डे 18 ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, अरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा परिवार बहुत शक्तिशाली है, मेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरस रही है। मैं और मेरा परिवार गुरुजी के चरण शरण में ब्लेस्ड हैं। जहाँ पे गुरुजी विराजमान हैं, वहाँ पे कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता है। इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज काल रात्रि है, शायद संगत जी मंडे है एंड 18 यानी कि 9 नंबर, माँ का नंबर, 9 देवियों का नंबर। तो आज काली माँ हमें ब्लेस कर रही हैं अपनी ब्लेसिंग से, शुक्राना है माता का। संगत जी आज वो मैसेज मैं शेयर करना चाहूँगी, जिसमें से संगत जी एक गुरुजी से रिलेटेड टेरिटरी आई थी। हालाँकि गुरुजी हमेशा मना करते थे, लेकिन गुरुजी ने जो मैसेज दिया है उस चीज़ से वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो गुरुजी का हुक्म है। और ये संदेश मैं अपनी संगत से इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये किसी भी परिवार में होने के चांसेस हों। गुरुजी ने कहा है उस टेरट के माध्यम से कि बेटा कुछ लोग जो तुझे जानबूझ के झगड़ा करके फंसाना चाहते हों, उनकी बातों में मत आना, उनसे दूरी भी बनानी है। और जब वो हमें गुस्सा दिलवाएं जानबूझ के, तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इस प्रकार से वो हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है पास्ट में संगत जी एंड मेरा मेरे गुस्से पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था संगत जी। इसीलिए गुरुजी से यही अरदास है आज सारी संगत की तरफ से और इस बेटी की तरफ से कि गुरुपा अगर कोई भी जानबूझ के ऐसा करे तो आप हमें उसे वक्त सद्बुद्धि दें कि हम जो है वहाँ से निकल जाएं, कैसे भी करके उस माया जाल में नहीं फंसें गुरुपा।
क्योंकि आपकी बेटियों के साथ ये होता रहता है, लेकिन अब जो 9 देवियों की शक्तियाँ हमारे अंदर विराजमान हों और हम उस माया जाल को तोड़ के उस लड़ाई झगड़ों की नकारात्मकता से बहुत दूर चले जाएँ। तो सेकंड संदेश संगत जी जो गुरुपा का था कि बेटा नवरात्रों में तेरे घर पे बहुत शुभ समाचार होने वाले हैं। नया घर बिल्कुल तैयार है, तेरे सपनों का महल जैसा तुझे चाहिए वैसा ही मिलेगा। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि आपने अपनी बेटी को बोला है तो वो ज़रूर होगा। ये आपकी बेटी का विश्वास है आप पे, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिनों से जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि गुरुपा जो हमें काढ़ा पीने के लिए कह रहे हैं और हमें हमारे पैरों का दर्द हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं संगत जी, ये मुझे नीम करोली बाबा जी का भी यही मैसेज आता है कि बेटा घमंड में मत आ और काढ़ा पी। एंड नीम करोली बाबा जी यानी कि हनुमान बाबा ने, हनुमान दादा ने जो मैसेज में बताया था कि एक टावल को हल्दी के गर्म पानी में भिगो के उसे अपने पैरों से जो है वो सेक करना है, ताकि वो दर्द हट जाए, जो नकारात्मकता जो नेगेटिविटी है वो हट जाए। तो संगत जी, मैंने पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें सुनी हैं, कैच की हैं, और ये बिल्कुल सच है कि जो ये नेगेटिविटी है जो हम पे भेजी जाती है, वो हमारे पैरों से ही शुरू होती है। एंड जब वो पैरों से लेके और अगर हम उस पे नहीं देखते हैं, जैसा कि गुरुपा हम हमें समझा रहे थे, वो धीरे-धीरे संगत जी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं संगत जी। और जब वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो धीरे-धीरे हमारी बॉडी को कवर करते हुए हेड तक आ जाती हैं। एंड ऐसा मैंने किसी के साथ होते हुए देखा है। एंड जब ये चीज़ होती है तो इसको उतरने में टाइम लग सकता है। लेकिन संगत जी, गुरुपा जब हमारे पैरों पे ही नेगेटिविटी आते ही भस्म कर रहे हैं, अ, मतलब उसके लिए राह दिखा रहे हैं। संगत जी, गुरुपा ने कल भी मुझे यही बोला था, एंकल में दर्द है, चंदन तिलक लगा, मंत्र जाप कर। शुक्राना है गुरुपा कि आप अपनी बेटियों के जीवन में हर चीज़ इतनी जल्दी कंट्रोल करवा देते हैं। हालाँकि संगत जी, सच बताऊँगी, मैंने अभी तक नहीं लगाया है ये चंदन का लेप, लेकिन संगत जी काढ़े मैंने पास्ट टाइम में बहुत ज़रूर पिए थे, लेकिन उससे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन गुरुपा की जब जोत जलाती थी तो वो जो जोत है संगत जी, वो मैं पैरों में मतलब उसको रख के और सॉक्स पहन लेती थी संगत जी। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि बड़ी-बड़ी चीज़ों को छोटे से रूप में काटने के लिए, जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि 10% ही तुम तक पहुँचने दूँगा। तो 10% वो यही है संगत जी कि 100% बॉडी का ना होते हुए 10% जो है हमारे पैरों में ही वो ख़त्म कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के बीच में मैसेजेस आते थे आज से 1-2 महीना पहले कि बेटा सत्संग सुन ले, लेकिन तेरा पति जो है कभी तेरी बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। एंड गुरुपा ने वो सत्संग बिल्कुल सुनवाए हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा ने जो बात कही थी उसका 10% असर तो होना ही है, और वो आज है संगत जी कि आज वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। नहीं सुनने से मतलब है कि मैं ईस्ट कहूँगी तो कहेंगे वेस्ट। तो लेकिन गुरुपा के संगत जी असीम कृपा है जो उनकी बेटी टिक पा रही है, समझ पा रही है चीज़ों को। क्योंकि अगर ये नॉर्मल लाइफ होती, अगर गुरुपा ने हमें नहीं सँभाला होता तो हम नहीं समझ पाते, और हम हमेशा इसी फ्रस्ट्रेशन में रहते कि हम कैसे जीवन निकालेंगे और कैसे होगा सब कुछ। तो लेकिन गुरुपा ने हमें समझा दिया है कि नेगेटिविटी है, और ऐसा लोग जो जो लोग हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं। तो गुरुपा जल्दी ही ब्लेस करेंगे हमें, उतना देंगे संगत जी जो हमारी किस्मत में तो था, लेकिन जितना हमसे छीन लिया गया था उसका भी डबल करके संगत जी हमें जल्दी ही प्रदान करेंगे। तो इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुपा का।
संगत जी दशमी आने वाली है और उसके लिए भी जो मैसेज था वो यही था कि दशमी वाले दिन यानी कि दशहरे के दिन सुंदरकांड का पाठ जो है वो ज़रूर किया जाए। इससे अगले नवरात्रे तक जो माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं वो बरकरार रहती हैं, कष्टों से दूर रहता है परिवार। एंड उससे भी बड़ी चीज़ है संगत जी, अगर हम सुंदरकांड का पाठ अगर शायद अगर नहीं कर पाए, जो कि हमारे लिए हो सकता है, नहीं पॉसिबल हो, तो हमें घर में चलाना ज़रूर चाहिए। सुने तो बहुत ही अच्छा है। जब संगत जी हमें गुरु पाठ छोटी-छोटी लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें जब ब्लेस करते हैं तो इस चीज़ के लिए नितम शुक्राना है गुरु पा का। क्योंकि हमारी जीवन काल में अगर आज मेरी एज जो 33 अराउंड की है, तो हमें ये ज्ञान, हमें ये जो छोटे लेकिन बहुत बड़े कारगर ब्लेसिंग्स जो हैं, जो हमें किसी ने नहीं बताई थी, इवन हमारे ब्रदर जो आज 16 ईयर के हैं, उन्हें भी यही नहीं पता होगा। लेकिन गुरु पास स्वयं अपनी बेटियों को सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। संगत जी, गुरु जी का एक ब्लेस्ड स्वरूप है बड़े मंदिर का, जिसमें संगत जी गुरु जी एक हैंड को राइट चिक पे रख के बिल्कुल नेगेटिविटी को करते हैं संगत जी। लेकिन इस वाले स्वरूप में पता नहीं संगत जी दोनों आईज में गुरु पा के एक ग्लिटर है, अलग से ग्लिटर जो है वो चमकती है, वो हाथों से हटाने से भी नहीं हटती है। मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अगर इस किसी संगत को पता चले तो ऐसा क्यों है तो वो मुझे ज़रूर बताएँ। लेकिन संगत जी गुरु पा का अनंत कोटि शुक्राना है, गुरु पा ने कहा है नेगेटिविटी सारी भस्म हो चुकी है घर से, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बच्चे पे से जो है वशीकरण जल्दी ख़त्म करेंगे, हस्बैंड को भी जल्दी अनंतम ब्लेसिंग्स देंगे क्योंकि उनके कारोबार के लिए बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु पा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। भाई को, मम्मी को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। तो शुक्राना सत्संग के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज्योति हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 28 नवंबर है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी गुरु जी बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँ और उससे आगे कुछ भी नहीं बोलूँ। और ये सत्संग मेरी ड्यूटी से रिलेटेड है, इसीलिए जो है मैं ये सत्संग जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अ, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने हमें सँभाल कर के रखा है एंड गुरु जी के ब्लेसिंग्स जो हैं हमें मिल रही हैं संगत जी। गुरु जी हमें हर पल जो है संगत जी हमें हर पल सँभाल रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी का मैं जो है आप सभी को जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी खूब उनको आशीर्वाद दीजिएगा, उनका यही जो है गुरुपाद जहाँ वो चुने और आंटी शुक्राना है आपका भी जो आप हमारे सत्संगों को शेयर करते हैं गुरुपा। संगत जी हुआ ये था कि जब मैं अपनी जॉब जो है स्टार्टिंग में जॉइन की थी तो शंकर जी इन लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपके घर में कौन-कौन है?
एंड आपके पति क्या करते हैं? तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि मेरे जो पति हैं वो नहीं हैं, एक मेरी बेटी है। तो संगत जी जब वो पूछा जाता है तो उस चीज़ को बताया भी जाता है ना, तो उन इन लोगों ने इन इस चीज़ का मुझे बहुत मेरा फ़ायदा उठाया क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हाँ, अब इसकी मजबूरी है, तो उन्होंने सिर्फ़ मुझे अपना अ, जो ऑफ़िस है वही दिखाया, इससे आगे मुझे कोई आगे काम नहीं बताया। इतना छोटा-सा तो ऑफ़िस है 12,000 दूँगा मैं, इससे आगे नहीं दूँगा। तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा सर आप 12,000 सैलरी देंगे, आगे बढ़ा तो दोगे मतलब मुझे आज धीरे-धीरे संगत जी 1 साल होने वाला है, ना तो कोई पैसा बढ़ा है, ना ही कुछ संगत जी और ना ही कोई पीएफ काटते हैं, 12 घंटे का 12,000 सूखा ही देते हैं, ना तो कुछ उसमें संगत जी बढ़ा के दे रहे हैं संगत जी, ना ही कुछ संगत जी वो है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने फिर भी मुझे बहुत बरकत दी है गुरुपा। बहुत बरकत दी है मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो इंसान ऐसा है कि दुनिया के पैसे जो है वो खा जाता है। कभी गरीब के पैसे वो 15 दिन के, महीने के, ये पैसे जो है वो कभी भी नहीं देता। तो मैं तो इतना जानती हूँ संगत जी कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरा पैसा ज़रूर मिलेगा मुझे वापस। बाकी जो है मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। तो संगत जी जब मुझे हफ़्ता 10 दिन हुआ तो उन लोगों ने बस एक ही काम किया कि वो लोग क्या करते हैं कि शंकर जी मुझे फिर दूसरा ऑफ़िस दिखाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम इस ऑफ़िस में काम करोगे। तो मैंने कहा इसमें भी करूँगी और इसमें भी करूँगी। ये दोनों ऑफ़िस एक ही बंदा करता है जो कि एक ऑफ़िस में ही संगत जी 2 मिनट का आपको चैन नहीं मिलता। ना ही कोई लंच है, ना ही कुछ और है, ना ही कोई मतबल बनता है। तो संगत जी 1 महीने से इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नाक में दम कर रखा था। तो मैंने ये बोला था कि इसमें लंच कितने टाइम का है? कहते कि यहाँ पे कोई लंच-वंच नहीं है। तो संगत जी सोचो आप ही कि 12,000 में इंसान कितना पागल कर रखा है, जो कि उस इंसान को यही नहीं है कि खाने का, ना पीने का, ना किसी चीज़ की कोई टाइमिंग्स नहीं है। अगर खाना खाने बैठते हैं, तो उसमें भी जो है मैडम 4 बार सुनाती है, "ये खाना खाने बैठे हो तुम, तो ये बताओ ये काम कब कम करोगे, वो काम कब करोगे?" अरे! काम तो होता ही है, समझते हैं, लेकिन इंसान को खाना खाना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना संगत जी। अगर इंसान खाना ही नहीं खाएगा, तो वो काम कैसे करेगा? तो उस चीज़ के लिए भी कोई टाइम नहीं है। तो और संगत जी वो लोग एक सवेरे से चालू होते हैं और शाम तक उनका खाना ही खाना। तो उन लोगों को ज़रा-सा भी ये नहीं लगता है संगत जी कि अगर हम लोगों को भूख लगती है, तो ये लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या इन लोगों को भूख नहीं लगती है? तो गुरुपा ऐसे लोगों को ज़रूर समझ दीजिएगा कि दूसरे इंसान जो है वो किसी को सतान ना पाएँ। क्योंकि गुरुपा मैं नहीं जानती कि कल मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, संगत जी मैं नहीं जानती। आप लोग मेरा परिवार हैं, आप लोगों के साथ मैंने ये सब चीज़ें जो है मैं शेयर कर रही हूँ।
तो आप लोग मुझे खुद बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ? कहीं गलत हूँ, तो मुझे आप बता सकते हैं, कहीं गलत नहीं हूँ, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो संगत जी, हुआ ये था कि इनके बेटी का एक 30 तारीख को 30 तारीख का उनकी बेटी का रोका है। तो उन्होंने हमारी हालत जो है 1 महीने से वो कुत्ते के दौर की बना रखी है संगत जी, कि हम आपको बता ही नहीं सकते हैं संगत जी, कि हमारा हाल कितना बुरा है। क्योंकि संगत जी, हमारे संडे के ऑफ भी इन लोगों ने हमारे जो हैं ख़त्म कर दिए हैं, और ना ही हमें संडे को छुट्टी मिल रही है, ना कभी और मिल रही है। ठंड का टाइम है, दिन-रात की भागम-भाग, भागम-भाग। तो क्या इंसान एक मशीन है जो कि उसको कभी ठंड नहीं लगती, या फिर कभी वो छुट्टी नहीं ले सकता? संगत जी, हुआ ये कि बस इनको जितना हो सके भगाते रहो, दौड़ाते रहो, तो वो जैसे कहते हैं वैसे करते रहो तो वो खुश हैं। अदरवाइज़ उनके काम के लिए मना कर दिया तो तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तुम मतलब कि शंकर जी, किसी भी बंदे को कोई चैन नहीं लगने देते। मतलब वैसे ही शंकर जी वहाँ के लोग ये कहते थे कि यहाँ पे कोई भी नहीं टिकता है, क्योंकि एक तो इनके पैसे कम, और दूसरा जो है इनके जो भी यहाँ पे मतलब ये जो लगता है तो इनका रात का टाइम तो संगत जी चाहे 8 बजे का टाइम देते हैं ये लोग अपनी मर्जी से, चाहे लगता है तो इनका रात का टाइम तो संगत जी चाहे 8 बजे का टाइम देते हैं ये लोग अपनी मर्ज़ी से, चाहे जल्दी छुट्टी करके चलें, लेकिन 8 बजे का टाइम देने के बाद में 8-10 धीरे-धीरे जो है इनका टाइम जो है बढ़ता जाता है। कभी 8:30, कभी 8-10 ऐसे इन लोगों का काम होता है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या हुआ है। संगत जी, उन लोगों ने मेरे नाक में दम इतना कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था संगत जी। 5 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। 5 बजे के बाद मैं शंकर जी बसंत गाँव जो है वहाँ जा कर के ये करके ये यहाँ पे ये काम करना है तुझे, पैकिंग करनी है, अ अ, वहाँ से फार्म हाउस पे सामान जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, नौकरी करनी मजबूरी है, आदमी नहीं है, बच्चा पालना है। संगत जी, जा रहे हैं हम वहाँ पे रास्ते में छोड़ के, कुत्तों की तरह रास्ते में छोड़ के जो है चले जा रहे हैं। वहाँ 1-1 घंटा धक्के खा के आ रहे हैं घर पे। हमारी जेब में पैसे हैं या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस अपना काम करवाया, गाड़ियों में बैठे और भाग लिए। संगत जी, रात को भी 8 साढ़े 8 बजे छोड़ रहे हैं, कभी 8-10 पे छोड़ रहे हैं, अपने बैठे ऑटो में भाग लिए, चल दिए निकल लिए। अ, संगत जी, एक चीज़ बताओ, हमारे साथ में हादसा हो, मतलब परेशानी, दिक्कत, क्योंकि इस तो हो नहीं सकता संगत जी कि हमारे गुरुजी पे हमारे गुरुजी का हाथ है, लेकिन बाय चांस अगर मैं एक बात कहती हूँ संगत जी, कि जिस रोड पे मैं काम करने जाती हूँ ना संगत जी, वो पूरा डील पार्क पड़ता है संगत जी। वो रास्ता इतना रात के टाइम लेडीज़ के लिए इतना भयानक हो जाता है कि उस रास्ते पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि ठीक या सही चलता हो संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी कि अ, मेरे गुरुजी ने ना मुझे हमेशा अ, मेरे गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है कि तू चिंता क्यों करती है? मैं तेरे साथ हूँ, तू फ़िक्र क्यों करती है? मैं तेरे साथ हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ
आपने मुझे पल-पल सँभाला है। मुझे तो संगत जी संगत जी वहाँ से काम ख़त्म हुआ तो मुझे कल बोला इन्होंने यानी कि वीरवार को बोला अम, आपको मतलब फार्म हाउस मतलब जाना है। उन्होंने फिर उसके बाद में शंकर जी 1 हफ्ते के ड्यूटी फार्म हाउस में डेरा गाँव फार्म हाउस में मेरी ड्यूटी लगाई तो संगत जी, मैं भाग-भाग कर इतना परेशान हो गई संगत जी, इतना परेशान हो गई कि बाइक पे सवेरे ही जाना, आना मेरी मतलब 8-8 बजे वहाँ से निकल रही हूँ, यहाँ से सुबह 8 बजे तक मैं पहुँची, 7 बजे तक नहीं पहुँची, अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ संगत जी। मेरी राह तक रहा है, मेरी माँ नहीं आई, मेरी माँ अभी तक नहीं आई, मेरी माँ नहीं आई संगत जी। ये कोई बात नहीं होती है कि तुम अपना दर्द जो है दर्द समझ रहे हो, दूसरे को कोई दर्द नहीं है संगत जी। तो अकेली हूँ बच्चा मेरे साथ में है, उस चीज़ का तुमको कोई फ़िक्र नहीं है कि इसका बच्चा अकेला है या इसका बच्चा रो रहा होगा या इसका बच्चा फ़िक्र कर रहा होगा या इसके बच्चे को कोई कमी होगी घर में या कोई परेशानी, कुछ फ़िक्र नहीं है शंकर जी। लेकिन शंकर जी उन लोगों को ये परवाह है कि हमारा काम हो, हमारा काम हो, हमारा काम हो। संगत जी मैंने ले दे करके 1 हफ्ता काट लिया लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में दर्द और बुखार सा हो गया संगत जी। पेट में दर्द तो मेरे आज भी है आज भी मेरे पेट का दर्द नहीं गया है। मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज़ मेरे दर्द का जो पेट है वो सही कर दो मेरे गुरुपा। संगत जी मतलब उन लोगों ने इस चीज़ का भी फ़ायदा जो है मतलब जो दिन घर में मैं संगत जी बीमार पड़ने के बाद में अ, उनका जवाब बताए ड्रामा हो गया है इनका तो इनको दिखता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मेरे जाने को मरो, कोई जिंदे रहो, मुझे ऑफ़िस में बंदा चाहिए तो चाहिए। अभी शंकर जी मतलब कि उनका कहने का मतलब शंकर जी बस एक ही है कि आपका क्या होता है, क्या नहीं होता है, उससे मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन अ, यहाँ पर जो है ड्यूटी करोगे, तो सबसे नाते, रिश्ते जो हैं जो तुम्हारे सब चीज़ जो है ख़त्म करके ये सारी चीज़ें करनी है संगत जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुजी मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि संगत जी मुझसे किसी का ना दुःख देखा नहीं जाता है संगत जी। मुझे गुरुजी ने अ, मतलब कौन से दिल का इंसान बना दिया है मुझे नहीं पता है। मुझसे किसी का दुःख नहीं देखा जाता है संगत जी। सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। मुझे उसका दुःख बहुत बड़ा दर्द लगता है संगत जी। मैं सबकी मदद करनी जैसे शुरू होती हूँ तो अपने गुरुजी को साथ लेकर के जाती हूँ एंड गुरुजी मुझे कामयाबी देते हैं संगत जी एंड हर चीज़ का संगत जी बंदोबस्त करते हैं मेरे गुरुजी। हर चीज़ का बंदोबस्त करते हैं तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। अभी मेरी अ, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती हूँ संकट जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे मन में आ ही गई है ये बात, तो मैं बोल भी सकती हूँ संगत जी। लेकिन बाद में, पहले तो अभी जो मेरा संगत जी ऑफ़िस का है, मैं उससे ही बताती हूँ संगत जी। फिर संगत जी इन्होंने मुझे वीरवार को बोला कि तुम्हें 4 दिन के लिए अपने बच्चे को लेकर के जाना है। तो मैंने बोला मैं कहाँ से जा सकती हूँ? मेरे बच्चे के 2 पेपर चल रहे हैं।
ठीक है, मेरे बच्चे के पेपर चल रहे हैं, तो सामने बोला है कि तेरे बच्चे का पेपर मतलब अगर तूने झूठ बोला तो। मैंने कहा आपको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखो, आप तो पढ़े लिखे हैं। कह रहे हाँ 28-29 तारीख का ये पेपर है। अभी तेरे बच्चे का। लेकिन क्या हुआ संगत जी 2 दिन का पेपर मिस करवा दे। मैंने कहा ठीक है मैम मैं करवा देती हूँ। अगर आपको मुझे वहाँ भेजना है तो मेरे बच्चे को ख़ास नहीं है संगत जी। मुझे सरोजनी नगर चले जाने दो, ख़ास कपड़े नहीं हैं, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े ले लूँगी। तो कुछ कपड़े ले लूँगी मैं अपने बच्चे के लिए, तो मेरा जो बच्चा थोड़ा ठंड में जो है बच जाएगा, वरना मैम मैं जितने का कमा नहीं पाऊँगी, मैं तो अपने सिर पे झेल रही हूँ, जितना मैं कमा नहीं पाऊँगी, उतना का मेरे बच्चा जो है, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं कैसे दूँगी संकट जी, उस पे लग जाएगा सारा। कहती अब तेरे ड्रामे चालू हो गए, मतलब दूसरा बंदा कहता है तो वो उसके ड्रामे हो गए संगत जी। लेकिन किसी और की बात नहीं समझनी, जैसे है वैसे चले जाओ, जैसे हो वैसे चले जाओ। शंकर जी, जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, जाने के लिए कुछ नहीं कह रहे। तुम अगले दिन की तैयारी करवा रहे हो कि 6-7 बजे तुम तैयार हो जाओ और अपना निकलो। और फिर तुम जो है बंदे को संगत जी ये भी नहीं कह रहे कि हाँ, इसको 3 बजे निकाल दो तो तैयारी कर लेना। मतलब कब सरोजनी नगर जाएगी और कब तुम्हें अपने बच्चे के कपड़े-लत्ते लेकर के आएगी, कब सवेरे की तैयारी करेगी। तो 3 बजे उन्हें निकालना जायज़ था संगत जी, नहीं निकाला। तो फिर संगत जी मैंने कहा मैम मैं जाऊँ तो या रहूँ? काम करूँ या क्या करूँ? नहीं साहब ने मना कर दिया है, तेरे तो यही ड्रामे रहते हैं। आज जो सरोजनी नगर जाना है, फिर जल्दी निकलना है, ये कोई बात नहीं होती। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं अपना काम करती हूँ फिर। संगत जी हम चले गए उठा के चाबियाँ, तो दूसरे ऑफ़िस में सफाई करने के लिए। तो वहाँ की सफाई हो गई संगत जी, सब कुछ हो गया, सारे काम हो गए, सारे काम टोटली खत्म हो गए, शाम का भी सब कुछ हो गया। एंड संगत जी उन लोगों ने मेरा इतना जीना हराम करा, इतना नाक में दम करा कि बहुत ज़्यादा गुरुजी उनको इतना आशीर्वाद देना, इतना आशीर्वाद देना भर-भर के संगत जी। तो संगत जी अ शाम को संगत जी 8-10 पे मैडम जी जो हैं हम आते हैं तो संगत जी अपना एड्रेस बता के जा ताकि सुबह जो है हम तेरे लिए गाड़ी भेज देंगे। तो मैंने कहा मैडम किस बात के लिए गाड़ी भेजनी है? तो कि तुझे डेरा गाँव जाना है। मैंने बोला मैडम मैं डेरा गाँव नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती। 8-10 हो रहे हैं, अभी मुझे ऑफ़िस में आप मुझसे एड्रेस पूछ रहे हो, इतना मुझे कुछ नहीं पता और पता होता भी तो भी मैं नहीं बताती क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं जाना तो नहीं जाना। अब को जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं जाना। तो कहने लगी ये तो कोई बात नहीं हुई कि तूने ऐन मोमेंट पे मना करा है। मैंने कहा ये कोई बात नहीं हुई मैम। तो आप जानो मैंने सबको बोल दिया है, सबको बोलो या ना बोलो। तो लेकिन मैं नहीं जा सकती संगत जी। मैंने उनको ये बोल दिया, "ज्योति ये क्या हुआ?" मैंने कहा, "मैम कुछ नहीं।" क्योंकि मैं इस टाइम खुद ही परेशान हूँ इस ऑफ़िस में कि मेरा जीना हराम हो रखा है मैम, मैं नहीं कर सकती इतना काम। मेरे बस की नहीं है संगत जी, क्योंकि तुमने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा कर रखा है।
मुझे इधर से, उधर से कहीं पे भी फेंक देते हो। लेकिन इस टाइम जो है फिर मेरे बच्चे की बात है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। कहीं भी मुझे छोड़ देते हो, मैं अपने ऊपर झेल जाती हूँ शंकर जी। लेकिन इस वक़्त जो है वो मेरे बच्चे की बात है, वो मैं नहीं झेल पाऊँगी शंकर जी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ये सारी बातें क्यों हुई हैं, क्यों नहीं हुई हैं, इसमें भी शुक्राना है। मैं इसीलिए करती हूँ गुरुजी का कि इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी एंड कुछ अच्छा होना होगा। जो शंकर जी गुरुजी मेरे साथ में अच्छा करेंगे। तो मैंने सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया है शंकर जी। गुरुजी मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा वो मुझे नहीं पता। मेरे कर्ता-धर्ता आप ही हैं, मेरे जीवन को चलाने वाले गुरुपा आप ही हैं। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए सही नहीं है, क्या सही नहीं है, क्या है? तो कहाँ मुझे जाना चाहिए, कहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, किसकी मदद नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, सब कुछ आप ही करवाते हैं, मेरी कुछ औकात नहीं है संगत जी। मेरी कोई औकात नहीं है मेरे गुरुपा। हर जगह के लिए गुरुपा आप हाथ पकड़ के लेकर के जाते हैं एंड आप ही वहाँ पे हमें सँभालते हैं हर चीज़ की हर किसी की मुसीबत में। लेकिन मेरी वरना कोई औकात नहीं है संगत जी, जो मैं किसी के लिए ऐसे खड़ी हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद कीजिए, जो आपको अच्छा लगे गुरुपा वो मुझे अच्छा लगेगा। क्यों जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपने गुरुपा मेरे लिए क्या सोच के रखा है मेरे गुरुजी उस चीज़ के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे जो दिया है उस चीज़ के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। जिसके बारे में नहीं जानती उस चीज़ के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ संजय जी। गुरुपा आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है, मैं उस चीज़ के लिए भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुपा आपने मुझे पल-पल खुशियाँ दी हैं, आपने मुझे पल-पल सँभाला है, उस चीज़ के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। आपने मुझे एक नया जीवन साथी दिया है, आप जानते हैं उसके बारे में कि वो कैसा है और कैसा नहीं है, उस चीज़ के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुपा आपने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मेरा मुझसे अगर जाने-अनजाने में अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही मैं कभी किसी का दिल दुखे मुझसे क्योंकि मेरे गुरुपा मैं जानती हूँ अम, कि आप मेरे लिए महान हैं गुरुपा। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना है मेरे मालिक। एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत परिवार मेरा परिवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इस छोटी सी विनती को गुरुपा आपके चरणों में रखती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और अगले सत्संग की जल्दी ही मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी।
आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए एंड ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करें उन सत्संग को आप बहुत ही ध्यान से और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी और बतानी होती हैं। इसीलिए जो भी सत्संग आप शेयर करें संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं ना कि जब हम सत्संग सुने तो हमारे सवालों के हमें जवाब मिले, वैसे ही संगत जी काफ़ी सत्संगत जो हैं वो यही चाहती हैं कि आज हम सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा और हमें आज हमारे सवालों के जवाब मिल जाएँ। एंड काफ़ी सारी संगत के ये मैसेजेस आते हैं कि आंटी जी और आंटी ने क्या बोला सत्संग में, वो समझ में नहीं आया, या वो क्या कहना चाहते थे वो नहीं समझ पाए हैं। तो संगत जी, हमें ये चीज़ नहीं करनी है कि हम अपना आधा अधूरा सत्संग छोड़ दें और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दें। हमें पूरा सत्संग शेयर करना है ताकि जब सामने वाली संगत सुने तो उनका जो सुने ना संगत, उनका ना कनेक्शन बन जाए अपने आप गुरुपा से। तो इसी से संगत जी हमें गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी जब कोई संगत जो हैं वो जब गुरु जी के साथ हमारे सत्संग के द्वारा या हमारी बातों के द्वारा जब कनेक्ट होंगे संगत जी, तो इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई जो सेवा है संगत जी वो नहीं हो सकती है जो हम करेंगे। इसीलिए बस गुरु जी का शुक्राना कीजिए संगत जी, जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए। और हमेशा संगत जी गुरुपा के चरणों में रहकर अरदास कीजिए कि गुरुपा सर्बत का भला हो, सबको सद्बुद्धि देना कि वो अपने परिवार और अपने बच्चों के बातों को समझें और अपने बच्चों का और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।